संख्याओं को बताते हैं। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, विपर्याधन काल का स्वरूप और एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। 4,32,000 वर्ष का यह कलयुग है, और इसी में आप 1-2 की आज गुणा करेंगे तो सतयुग का मान, त्रेता का मान, कलयुग का मान, द्वापर का मान, आज सबका मान आ जाएगा। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा के इन दिनों को ही एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और कल्प के अंत में उनके ही समय तक प्रलय भी रहता है, और प्रलयों को ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाएंगे और उनका प्रलय हो जाएगा। आज का निरूपण करते हुए महाराज श्री सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं विदा लेना चाहता हूं। जो ही परीक्षित सुनते हैं कि भगवान विदा लेना चाहते, परीक्षित ने कह दिया कि हे महाराज, आप विदा लेना चाहते, कल ही आएगा, तक्षक डसेगा, मर जाऊंगा। जो ही परीक्षित यह बात कहते हैं, सुखदेव जी जोर से डांटते हैं और कह बैठते हैं कि तुम तो राजन मरिए सह, हे राजन तू मरेगा। आज 6ठा दिन हो गया तुझे मैं कथा सुना रहा और तू मरेगा। अरे राजन, तू मूर्ख है, मरेगा तू नहीं, मरेगा तेरा यह शरीर। तू तो अमर है, आत्मा अमर है, तू नहीं मर सकता है, तुझे भय कैसा है। आज का ज्ञान करने के बाद, ज्ञान देने के बाद महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं विदा लेना चाहता हूं। सुखदेव जी की पूजन महाराज परीक्षित बड़े धूमधाम से करते हैं, और करने के बाद तत्पश्चात चंदन आज धूप से उनका पूजन करते हैं, पैरों को धोते हैं, जो कुछ बन पाता है उनकी पूजा करते हैं। पूजन करने के बाद सुखदेव जी विदा लेते हुए, सुखदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी विदा लेते हैं। परीक्षित जी बैठे हैं, वह भी दिन आ गया, तक्षक वहां से चला है डसने के लिए महाराज श्री परीक्षित को, और इधर परीक्षित जी महाराज अपने नित्य क्रिया से निवृत्त ही हो रहे हैं। सुबह की बेला है, और तक्षक जब वहां से चला तो तक्षक को रोकने के लिए जनमेजय ने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया कि हे महाराज, आप जाइए, तक्षक को रोक सकते हैं, विषवैद्य हैं आप, और आप जाइए, तक्षक को रोक सकते हैं। तक्षक वहां से चला है, परीक्षित यहां पर बैठे हैं और सूर्य को अर्घ देने जा ही रहे थे। वहां से तक्षक चला है, रास्ते में विषवैद्य मिल गए। विषवैद्य तक्षक को रोक लेते हैं, कहां? तो तक्षक कहता है, आज जा रहा हूं परीक्षित को डसने के लिए, क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा था। विषवैद्य ने कहा कि मैं भी जा रहा हूं परीक्षित को बचाने के लिए। तक्षक ने कहा, तुम जा रहे हो, तुम हो कौन? कहे विषवैद्य हो। कहे क्या करते हो? कहे विष को मैं उतार देता। कहे कितने? कहे जितना भी होता उतने। तक्षक ने कहा, तो क्या तुम मेरे विष को उतार दोगे परीक्षित के शरीर से? कहे हाँ, मैं परीक्षित को बचा लूंगा। तक्षक पास ही में एक वट वृक्ष था, उस पर अपना प्रहार करता है, वह वट वृक्ष जलकर के भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। जब तक्षक के इस विष को विषवैद्य देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, कहीं परीक्षित को स्मरण भी कर लिया, स्पर्श भी कर लिया तो परीक्षित जलकर के भस्म हो जाएगा।